हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे त्वचा का संबंध लिखा है स्पर्श, उसी प्रकार से नाक का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर है सूंघना, नथनी, स्वाद, उसके बाद पसीना, कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 14 का संबंध लिखा है 85, उसी तरीके से 11 का संबंध आपसे पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 32 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सारे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिख दिया हमने ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, त्वचा का संबंध लिखा है स्पर्श, उसी प्रकार से नाक का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे देखिए, त्वचा का संबंध लिखा है दोस्तों स्पर्श, यानी कि जिस प्रकार से त्वचा से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, स्पर्श होता है। यानी कोई भी चीज जैसे सटता है तो आपको पता चलता है कि त्वचा से क्या महसूस होता है, स्पर्श। उसी प्रकार से नाक से हम लोगों का क्या पता चलता है दोस्तों, तो कोई भी चीज को हम लोगों का क्या होता है, सूंघना होता है कि कैसा उसका गंध आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्वचा का संबंध लिखा स्पर्श, तो उसी प्रकार से नाक का संबंध क्या हो जाएगा, सूंघना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिया गया है कह रहा है कि 14 का संबंध यहाँ पर लिखा है 85, तो उसी प्रकार से 11 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। आखिर उसने 14 का संबंध यहाँ पर ये जो 85 देख रहे हैं कैसे लिखा है, जोड़ दिया है, कुछ घटा दिया है या गुना कर दिया है। तो ये बात आपको सोचना है और बताना होगा कि इन्हीं क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, उसने क्या किया, सीधी सी बात है कि 14 से अगर 85 जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए 14 गुना क्या कर दीजिए, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, इस जगह पर ही कर देते हैं। 14 गुना क्या करना है दोस्तों, 6 कर देना है। अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है। ये देखिए 14 गुना 6 करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 84, और एक जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 85, क्योंकि 14 गुना 6 84, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 85। तो देखिए, यहाँ पर 85 कैसे लिखा हुआ था, ये वाला 85 की हमने बात किया। उसी तरीके से देखिए, अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका आराम से कर लीजिए। यानी 11 में हम लोग क्या कर देंगे, 6 से गुना। ये 6 कहाँ से आया, तो ऐसा लॉजिक लगाना होगा क्योंकि हमको इस नंबर से इस नंबर पे जाना है। तो इसी तरीके से इस नंबर पे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा दिमाग। यहाँ पर प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। इस जगह पर प्लस 1 कर दे, तो 1 6 66, अब प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 66 प्लस 1 जैसे ही कर देंगे तो आपका 67 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 67 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अन्य में से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। यानी इनमें से क्या बताना है कि 4 में से 3 क्या है, समान है। इनमें से कोई ना कोई 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा। कौन सा अलग रहेगा उस बात को बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है कि 59 जो है हम लोगों के सामने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और जो स्वयं से कटे, बाकी किसी नंबर से कटबे नहीं करेगा। जैसे देखिए 59 में किसी से भाग लगेगा क्या, नहीं,
सिर्फ 1 से लगेगा और 59 से। उसी प्रकार से आप 67 से देखेंगे तो किसी से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आप 73 से भाग देंगे तो किसी से नहीं लगेगा। ये सभी क्या हो जाएगा हम लोगों का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सीधी सी बात बोल सकते हैं कि ये एक अभाज्य नंबर है, ये भी हम लोगों का अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। लेकिन ये अभाज्य संख्या क्योंकि इसमें देखिए किससे किससे भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। फिर हम लोगों के सामने या आप किससे भाग लग सकता है दोस्तों, आपका 19 से भी भाग लग रहा है। तो इसमें बहुत सारा नंबर से भाग लग रहा है, लेकिन इसमें तो किसी संख्या से भाग लग रहा ही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक्स वाई जेड टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है। तो ठीक है, लिखा है कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। मान के चलिए कि जेड अगर इस जगह पर बैठा है तो जेड का दायां यानी कि ई साइड हो जाएगा। आपको पता है कि हमेशा आपको दायां कौन साइड में लेना है, तो ई साइड आपका दायां साइड होता है और इसके ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां साइड होता है। ये फिक्स है कि दायां इधर लेना और बायां करे कि। लेकिन उसने जेड के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो जेड के दाएं में 2 व्यक्ति। उसके बाद लिखा है वाई के दाईं ओर हम लोगों का केवल 3 व्यक्ति बैठा। तो y के दाईं ओर यानी कि y को यहाँ पर लेना होगा। तो y के दाईं ओर देखिए 1 2 3 हो तो गया, 1 2 और 3 व्यक्ति बैठा कर। y के दाईं ओर केवल यहाँ पर लगाए। इस बात पे मतलब गौर करना होगा कि क्या लिखा है, y के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम लोगों का 3 व्यक्ति और केवल दिया है ना, तो इससे समझना होगा कि 3 ही व्यक्ति जा सकता है, इससे ज्यादा। फिर लिखा है कि t के बाईं ओर केवल हम लोगों का क्या लिखा है, अच्छा टी के बाईं ओर केवल हम लोगों का 3 व्यक्ति बैठा। तो टी को ले लेते हैं, तो टी को लेंगे तो टी के बाईं ओर यहाँ पे ले लेते हैं। मान के चलिए कि इस जगह पर ले लेते हैं, टी के क्या होना चाहिए दोस्तों, बाईं ओर। तो इस जगह पर भी तो हम लोग ले सकते हैं, यानी कि टी के दायां इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 मान के चलिए कि टी को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसी जगह पर ले लेते हैं। लेकिन उसने कहा है कि टी के बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि 1 2 3, तो 3 लोग तो बैठ गया, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए उसने कहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। अच्छा, तो जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, इस बात को बैठा लिए। जेड के दाईं ओर में क्या होना चाहिए, 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद लिखा है वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो y के दाईं ओर भी हम लोगों का 3 व्यक्ति, 1 2 3 बैठा दे। करेक्ट, t के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो t के दायां तो इस साइड हो जाएगा, तो t के बायां 1 2 3, तो इधर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का कितना लोग बैठा है, 1 2 3 4, तो 1 लोग तो फिर भी हम लोगों का बच रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन आएगा। तो मध्य में अगर हम लोग एक इधर, अच्छा इधर तो ले नहीं सकते हैं, देखिए क्योंकि हम लोगों का एक बात उसने क्लियर कर दिया, यहाँ से क्लियर हुआ है। देखिए हम आपको बता देते हैं सीधी सी बात कि उसने कहा कि जेड के दाईं ओर केवल हम लोगों का 2 व्यक्ति ही बैठ सकता है। 2 व्यक्ति जब इधर जेड के दाईं ओर में देखिए 2 व्यक्ति बैठ गया, तो 1 व्यक्ति इधर ही हम लोगों को बैठाना होगा, इस साइड में क्या करना होगा दोस्तों, बैठाना होगा। तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, तो बीच में क्या आएगा हम लोगों का, जेड आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का इस बीच में कौन आएगा, तो जेड आएगा। देखिए क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपसे देखिए बैठाने से मतलब नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, उससे मतलब नहीं, बीच में कौन आएगा। तो बीच में 100% हम लोगों का जेड आएगा, क्योंकि जेड के इस साइड में 2 व्यक्ति, जेड के इस साइड में 2 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए है कुछ भी नहीं, प्रश्न लगता है कि बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बात से ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, यानी इस साइड में जब 2 व्यक्ति बैठ सकता है, उसने क्लियर कर दिया कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति ही है। उसके बाद लिखा है वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो वाई के दाईं ओर यानी 1 2 3, तो वाई को यहाँ पर बैठाना होगा और 1 लोग बच रहा है तो इधर बैठ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो टी के बायां होना चाहिए। तो टी को अगर इस जगह पर ले लिया जाए, यहाँ पर क्या ले लिया जाए दोस्तों, टी को, तो देखिए 1 2 3 बाईं ओर हो सकता है, या टी को आप यहाँ भी ले सकते हैं, यानी
एक उसने टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, अच्छा ई भी लिखा है, देखिए यहाँ पर गलती हो जाएगा ऐसे में कि टी को बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति ही आना चाहिए। तो टी को कहाँ पर बैठाना होगा, तो इसी जगह बैठाना होगा, क्योंकि टी के बाईं ओर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और यहाँ पर 3 व्यक्ति ही बैठना चाहिए। तो इस सब में देखिए यहाँ पर केवल वर्ड जोड़ा गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी से करना होगा, वरना क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो तीनों हो गया। अब देखिए इसने कहा है कि पंक्ति के ठीक बीच में कौन है, तो पंक्ति के ठीक बीच में देख लीजिए 5 लोग हैं, तो इधर से 2 और इधर से 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है कि एक लड़का दक्षिण की ओर 25 मीटर तक चलता है, फिर एक खंभे तक पहुंच जाता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो उसके वर्तमान स्थान से खंभे की न्यूनतम दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हम लोगों का उत्तर होता है, इस साइड में आपको उत्तर लेना होगा, जस्ट इसके अपोजिट यानी कि जस्ट नीचे में आपको क्या करना है, दक्षिण कर देना है। और इस जगह पर आपका क्या ले लेते हैं, पूर्व ले लेते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या कर देना है, पश्चिम कर देना है। तो इस बातों को हमेशा याद रखना होगा कि पूरब का डायरेक्शन किस कौन सा साइड, ये हो गया और ये हो गया, और ई साइड में ये पूरब हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम। अब देखिए एक लड़का दक्षिण की ओर 25 मीटर तक चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों के सामने क्या होता है, 25 मीटर चलता है, फिर वह एक खंबे के पास पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोगों का खंबे हो जाएंगे, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, खंबे। उसने कहा है देखिए ना कि एक लड़का दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह एक खंबे तक पहुंच जाता है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ता है, यानी इस साइड दाएं, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 12 हम लोगों का चलता है। उसने कहा है कि 12 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं इस साइड हो जाएगा और 5 चलता है, तो यहाँ पर हमने 5 चल दिए। अब उसके वर्तमान स्थान से खंबे की दूरी, तो वर्तमान का मतलब अभी जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का वर्तमान, यानी कि जो अभी चल रहा है। तो वर्तमान स्थान से खंबे की दूरी, यहाँ से आपका ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 5 12 ये क्या हो जाएगा, 13। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको वही लगाना होगा, पाइथागोरस परिमेय लगाना होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 12 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 13। लेकिन आप ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो सिर्फ पाइथागोरस परिमेय लगाना होगा, यानी यहाँ पर आपको उस फॉर्मूला से जाना होगा, कौन सा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इस जगह पर लिखिएगा लंब का स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पर क्या करना होगा, आधार का स्क्वायर करना होगा। तो इसी तरीके से देखिए आपके सामने सब चीज दिया है, यानी लंब हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और इस पे रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि इधर सिर्फ अब यहाँ पर तो कर्ण रहेगा, यहाँ भी कर्ण रहेगा, और इस जगह पर सिर्फ आप क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और इसका मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से ट्रिपलेट से ही बता दिए थे कि 5 12 रहे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और नहीं तो पाइथागोरस परिमेय से आप निकाल सकते हैं। सब चीज आपके सामने है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 13 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो देखिए जैसे अगला प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाता है तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। यानी इस फिगर को आपको क्या देखना है, मिरर में देखना है, यानी दर्पण में देखना है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसा होगा, यानी कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं, यानी यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से बना लिए एक तरीके, उसी तरीके से, हाँ रुक जाइए, यहाँ से और यहाँ से, फिर इस तरीके से और इधर से ले लेते हैं, और इसके जस्ट बीच में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और एक यहाँ से इस तरीके से, क्या अब देखिए यहाँ से मेन लॉजिक देखिएगा कि कौन कौन किधर जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले पंचभुज बना है, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पंचभुज, इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचभुज बन जाएगा, यानी इस साइड से आपका क्या हो जाएगा, पंचभुज ऐसा बन जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर छोटा जगह है ना, तो बनाना मुश्किल थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से पंचभुज आएगा, ठीक है।
और उसी तरीके से ये पंचभुज हो गया, तो यहाँ पर देखिए पंचभुज क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए पंचभुज क्या कर दिया, उलट उलट कर दिया है, इसमें भी उल्टा दिया पंचभुज, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद देखा जाए इसमें भी त्रिभुज क्या कर दिया दोस्तों, उल्टा कर दिया है, यानी ये होगा नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब चीज यहाँ पर मिल चुका है कि इस जगह पर हम लोगों के सामने इस तरीके से आएगा, उसके बाद इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, और इधर हम लोगों का यानी यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर, और अच्छा नीचे भी तो हम लोगों का इस तरीके से क्या हुआ है ना, नीचे भी इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इस जगह पर मिट जाएगा, और उसके बाद इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए आप सिर्फ एक ही बात से पकड़ सकते थे, इस त्रिभुज को और ये जो पंचभुज दिया है, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका प्रश्न वहीं से सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिगर बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मेन होता है कि इसको देखना है कि दर्पण में देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा, जितना दूरी पर तो उतने ही दूरी पर बन रहा है। और नीचे जैसा त्रिभुज है तो त्रिभुज इस साइड में जाएगा त्रिभुज, लेकिन इसमें देखिए त्रिभुज पलट जा रहा है, इसमें भी त्रिभुज हम लोगों का है, लेकिन पंचभुज ई दोनों में तो पंचभुज ही पलट गया है, पंचभुज सीधा है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज ही पलट गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे कि देखिए करे कि ब्रोक को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से डांस को इस प्रकार से लिखा है, तो इक्वल को कैसे लिखा जाएगा। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, और करना थोड़ा सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए बताते हैं। जैसे देखिए बी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर, लेकिन यहाँ पर लेंगे तो क्या हो पाएगा, हाँ यहाँ पर मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेना हम लोगों का उचित नहीं रहेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं बी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर, छोटा छोटा लिखेंगे बी आर ओ, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा के, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। देखिए इसका विपरीत क्रम, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा हम लोगों का, विपरीत क्रम का विपरीत क्रम क्या होता है अभी बता देते हैं कि ए से लेकर आपका ए का विपरीत क्रम क्या होगा, जेड होगा। बी का विपरीत क्रम लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का विपरीत क्रम कहा जाए एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरीके से विपरीत, यानी ए इधर लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बी से अगर हम लोग चलेंगे तो बी का क्या करना होगा दोस्तों, वाई करना होगा, तो वाई ले लेंगे। उसी प्रकार से आर का क्या होता है हम लोगों के सामने, आई होता है, ओ का एल होता है, के का क्या होता है तो पी होता है, और ई का क्या होता है दोस्तों, भी होता है। और सब में आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट कर लीजिए, आर का विपरीत क्रम आई, ओ का विपरीत क्रम एल, के का विपरीत क्रम, उसी प्रकार से ई का विपरीत क्रम क्या होता है भी। अब सबका जोड़ना होगा। वाई का स्थान क्या होता है, तो वाई का स्थान हम लोगों के सामने 25 होता है, आई का स्थान क्या होता है दोस्तों 9 होता है, एल का स्थान क्या होता है 12 होता है, और पी का स्थान एबीसीडी में क्या होता है 16 होता है, और भी का क्या होता है दोस्तों 22 होता है। तो सबको जोड़ लीजिए। जैसे ही आप जोड़ने के लिए जाएंगे तो आपका बिल्कुल कितना आ जाएगा, इसको ये देखिए 6 2 8 2 10 9 19, अब 5 24 करीब 4 हासिल रहा, इस साइड में 4 तो हासिल रहा 2, तो 2 1 3 1 4 और 2 6 2 8, तो देखिए आपका क्या हो गया दोस्तों 84 आ गया। यानी विपरीत क्रम के उसका नंबर को जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए हम इसका चेक नहीं करेंगे, ये वाला जो डांस लिखा है इसका चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे इक्वल पे और इसका आंसर ही निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ई, उसके बाद इधर क्यू, यहाँ पर हो जाएगा यू ए और एल, तो इसका विपरीत क्रम ले लेते हैं। ई का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा, क्यू का हम लोगों के सामने जे हो जाएगा, यू का आपको पता है कि एफ हो जाएगा, और इसका लेंगे तो हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, और अभी इसका बता चुके हैं कि ओ आएगा। तो सबका नंबर अब क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। भी का नंबर आपको पता है कि 22 हो जाएगा, और इसका लेंगे जे का तो आपका पता होना चाहिए कि 10 होना चाहिए। उसी प्रकार से एफ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जेड का आपका 26 हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। 6 5 11 11 6 17 17 और 2 19 करीब 9, और हासिल रहा 1, तो 2 1 3 1 4 और 2 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 79 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 7 9 आएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विपरीत क्रम करके और उसको क्या किया है जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसको आराम से जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी इस फिगर को अब आपको देखना है ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देखना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। यानी ये वाला कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी आकृति में सन्निहित है और घुमाने का अनुमति नहीं। ये भी क्लियर क्या है कि ऐसा फिगर जो दिख रहा है घुमाना नहीं है, जैसा का जैसा हूबहू आपको दिखना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ से जाएंगे, इसी जगह पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से और यहाँ से हूबहू दिख रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए कि ये तो है, ये है, और इधर से इस पे जो रेखा किया हुआ है यहाँ से आएगा और फिर हम लोगों के सामने इधर से आएगा। इसमें देखिए यहाँ से ये वाला, तो हम लोगों का बिल्कुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी ये सभी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एकदम जैसा फिगर है वैसा ही दिख रहा है किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए कर रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग में एक निश्चित संख्या साझा करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द युग समान संबंध को साझा करता है। तो जैसे इसमें कौन सा होना चाहिए, तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है कि चूहा का संबंध लिखा है कृंतक। तो देखिए यहाँ पर चूहा का संबंध दिया है कृंतक, तो उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा उस तरीके से संबंधित है। तो देखिए एक तरीके से क्या है, यानी कि एक वर्ग से संबंधित है। वर्ग यानी कहने का मतलब क्या है, तो जैसे चूहा जो है कृंतक वर्ग से संबंधित है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए वाला नहीं होगा, हाँ ये वाला सही हो जाएगा कि वेल जो है वो स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए चूहा जिस प्रकार से कृंतक वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार से वेल क्या हो जाएगा, तो स्तनपायी के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस यही देखना था कि जैसा संबंध चूहा का कृंतक से लिखा है उसी प्रकार से कैसा, यानी एक वर्ग से संबंधित है, चूहा हम लोगों का कृंतक वर्ग से संबंधित आएंगे, तो उसी प्रकार से वेल जो है स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है और देखिए इस सीरीज को आप देखते ही आंसर कर लेंगे। ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ जितना देर लगेगा लिखने में, तो लिख लेते हैं बी जेड उसके बाद भी और यहाँ पर कोमा, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों ई आई और इस जगह पर कर देंगे एक्स और यहाँ पर क्या कर देंगे टी कर देंगे कोमा। उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है एच एल उसके बाद भी और आर, इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है क्योंकि आगे उधर इसको लिख के कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लिख सकते हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको मेन क्वेश्चन मार्क एन डबल आर एन सीरीज को करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ बी से यदि आप ई पे जाएंगे, पहला और पहला लेटर को देखना, बी से ई पे जाने के लिए एबीसीडी में देखिए कितना जोड़ना होगा, तो 3 करना होगा क्योंकि बी के बाद सी डी ई। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। उसी तरीके से इससे चलेंगे तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। इस जगह पर प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। तो यहाँ पर एच में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, हम लोगों के सामने के आ जाएगा। और के में जैसे ही आप +3 कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। उसी तरीके से अब देखिए ऐप से यदि आप चलेंगे, अब दूसरा लेटर से दूसरा लेटर ऐप से जा रहे हैं तो इस पे भी प्लस क्या उसने 3 किया है। आई से यदि एल पे चलेंगे तो आपका इस पे भी कितना क्या है, +3 क्या है। इसी तरीके से हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए यानी कि एल हो गया, एल से जैसे ही हम लोग इस पे कर देंगे क्या, +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ पे जैसे ही आप +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का के और ओ से स्टार्ट होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, के और ओ से स्टार्ट यही वाला हो रहा है। यानी कि बाकी लेटर को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इतने में आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा कि के ओ। देखिए इस तरीके से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए आप आगे भी चेक कर सकते हैं कि जेड से यदि आप इस पे चलेंगे एक्स पे, तो इस पे क्या कर रहा है, एक्स के बाद वाई जेड, यानी 2 लेटर घटा रहा है। उसी प्रकार से देखिए सबको आप एक एक लेटर को भी चेक कर सकते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी इससे आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 लेटर का कमी। उसी तरीके से आप इसमें चलेंगे तो आपका 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 लेटर का कमी।
तो भी में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए हमने आंसर निकाल दिया कि के और ओ से स्टार्ट होगा, के ओ तक मेन होता है कि आंसर को निकालना, और एक एक लेटर को चेक कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आंसर जितना जल्दी निकल गया वही हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लेना होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा, या तो आप मिसिंग नंबर इधर से चल सकते हैं या तो आप इस साइड से, दो तरीके से आप मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या होगा। यानी कि इस साइड से यदि हम लोग चलेंगे तो देखिए 4 और 3 को ऐसा क्या कर दें जो 8 हो जाए, उसी प्रकार से 9 7 को ऐसा क्या कर दें 2 हो जाए, 8 6 को ऐसा क्या कर दें 4 हो जाए, उसी प्रकार से इसको जैसे कर दें तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए इसको दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वैसे तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि बड़े नंबर को आप देखिए कि क्या करेंगे इन छोटे नंबर को, जो कि हम लोगों का आंसर निकल सकता है इन बड़े नंबर को, मतलब बड़े नंबर पे आना इन छोटे नंबर का सहयोग हो सकता है, जोड़ दिया होगा, घटा दिया होगा, गुना कर दिया होगा, इस तरीके से सोचना होता है। तो चलिए अब हम लॉजिक पे आते हैं। 9 और 4 को उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि 9 गुना 4 कर दें, अब प्लस क्या कर दें दोस्तों 8 कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है। देखिए क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। कैसे, तो 9 गुना 4 कर लिए 36, और ये वाला 8 को क्या करना है दोस्तों प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए इस पे चलना है। देखिए आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस क्या करना है 6 करना है, तो 7 या 21 और 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 27 है कि नहीं। उसी तरीके से इन दोनों नंबर को क्या करना है, गुना कर देना है। यानी यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, इधर कर देते हैं, यहीं पर देखिए 8 गुना क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, अब प्लस क्या कर लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और किस तरीके से उसने फंसाया था। बहुत सारा से हो ही नहीं रहा था, तो सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका आपको बताया कि यानी ऊपर वाला दोनों संख्या गुना और बीच वाला जोड़ करना, ये वाला जोड़ करना, ये वाला भी जोड़ करना, ये वाला भी जोड़ करना, यानी उसमें क्या करना है प्लस करना था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। और देखिए आजकल इसी तरीके से आ रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेट में अलग अलग बुक में इसी तरीके से दिया है कि एक का समान दूसरा, फिर दूसरा का तीसरा और तीसरा का चौथा निकालने के लिए दे रहा है। लेकिन उतना समय है नहीं जो एक एक को चेक करेंगे। बस आप पहला वाला चेक कीजिए और अंतिम में सीधा जाके वही जो जिस तरीके से जोड़ा है घटाया है तो उसी लॉजिक पे काम करते हुए आप आंसर कर दीजिए। ये देखिए हम ए को बताएंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, पी उसके बाद हो जाएगा एल और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों यू, और फिर हम लोगों के सामने एम, उसके बाद ए और इधर जी, और क्या लिख देंगे दोस्तों ई लिख देंगे। पहले एकदम डायरेक्ट इसका संबंध निकाल लीजिए। जैसे लिखा है कि जी, उसके बाद आई, यहाँ पर हो जाएगा सी ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, डब्ल्यू एन, और क्या लिखा है आर। एकदम देखिए जैसे ही लॉजिक बताएंगे ना देखते ही आंसर हो जाएगा कि सर ई से यदि जी पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा प्लस दो। बस यही लॉजिक था कि पीछे से उसने प्लस दो किया। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आई पे चलेंगे तो प्लस क्यों, अब सब में करना होगा। ए को हम करके बता दिए, अब एक एक टू करेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत समय। आपको मैन है कि समझना कि क्या लॉजिक पे आंसर चला। देखिए दो जोड़ देंगे ए में तो सी हो जाएगा, एम में आप क्या करेंगे दोस्तों ओ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा प्लस दो करना होगा। लेकिन अब इस तरह नहीं कि प्लस दो करेंगे, अब यहां से सोचिए कि यू में अगर प्लस दो करेंगे तो क्या डब्ल्यू होगा कि नहीं, इस डब्ल्यू पे जाएंगे तो प्लस दो होगा। उसी प्रकार से इस एल में देखिए प्लस दो कर देंगे तो एल के बाद एम एन, तो एन लिखा है। उसी प्रकार से पी में दो कर देंगे तो पी के बाद हम लोगों का क्यू और आर, तो यहाँ पर आर लिखा है कि नहीं। तो बिल्कुल समझ गए कि पीछे से उसने क्या किया है प्लस दो प्लस दो प्लस दो करते गया। तो उसी तरीके से अब उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिसका दिया गया है उसको ले लीजिए, इसी जगह ले लीजिए और आंसर को क्या कर दीजिए दोस्तों निकाल दीजिए। तो इस जगह पर कहीं भी लिख कर सकते हैं। जैसे कि इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टी आर, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आई, यहाँ पर लिख दिया आई,
उसके बाद BAL, तो पीछे से आप जैसे ही +2 कर देंगे वैसे इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहीं पे कर देते हैं। कितना सुविधा रहेगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या है। TR, उसके बाद I, यहाँ पर हो जाएगा BA और क्या दोस्तों L, तो पीछे से आपको +2 करना है। L में 2 लेटर कर देंगे, L के बाद होता है M N, यहाँ पर क्या आ जाएगा N, A में 2 कर देंगे C, B में 2 कर देंगे तो D, I में 2 कर देंगे तो I के बाद J, K, R में 2 कर देंगे तो T, और T में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो क्या किया आपने, तो वही काम अभी आपको बता चुके हैं कि पीछे लेटर से पीछे पे जाना होगा +2, उसी प्रकार से इससे इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा +2, उसी तरीके से इससे इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा +2 करना होगा, उसी तरीके से इससे इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों +2 करना होगा, सबसे +2। अभी आपको बता चुके हैं ना, सब में इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा NCD, उसके बाद KTV, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा स्टूडेंट से होगा ही नहीं, करे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीका अलग अलग मेथड प्रयोग होगा जो कि आंसर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, जो कि आंसर आप आराम से निकल। पहले सिंगल सिंगल त्रिभुज काउंट करना होगा। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और ये क्या हो रहा है दोस्तों 2 त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज ले लिए और एक ई क्या हो जाएगा, अच्छा पहले यहीं तक लीजिए, 2 त्रिभुज हुआ ना, 2 के बाद अगर यहां से ले लिया जाए तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज। देखिए हम एक एक करके दिखाते हुए चलेंगे और काउंट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको घबराना रहा। ये देखिए पहले सिंगल त्रिभुज ई तो हुआ, इसको क्या कर देंगे एक ई त्रिभुज लेंगे तो 2 त्रिभुज हुआ कि नहीं। तो 2 के बाद अगर यहां से इसको मिला देंगे इस तरीके से तो 3 त्रिभुज होगा कि नहीं। किसको बात कर रहे हैं आप, यहां से और इस पे चलेंगे तो 3 त्रिभुज हो जाएगा, तो 3 हो गया, ठीक है सर। 3 के बाद देखा जाए इसको लेंगे तो ये चौथा हो जाएगा। 4 के बाद यहां से यहां पर इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 त्रिभुज हो जाएगा। तो 5 त्रिभुज तक आगे। अब देखिए ये सब हटा देंगे, एकदम हटा देंगे। 5 त्रिभुज तक हमने यहां से यहां तक इधर से झमेला करके 5 त्रिभुज निकाल दिया। 5 के बाद अब देखिए 5 हो गया, उसके बाद इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों छठा हो जाएगा। छठा के बाद इसको यहां से लेंगे, यानी कि छठा के बाद देखिए ई हो गया हम लोगों का, यानी कि 5 1 6, और 6 के बाद यहां से इसको काउंट कर देंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 7 त्रिभुज हो जाएगा। 7 हो गया। 7 के बाद देखिए अब एक त्रिभुज ई हो जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद इसको लेंगे तो ई 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोगों का 10 त्रिभुज तक आ चुके, 10 हो गया। 10 के बाद देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ ले रहे हैं। 10 त्रिभुज तो हो गया, क्या 10 ही आंसर, तो 10 नहीं होगा। 10 के बाद देखिए अब यहाँ से आएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने ई क्या हो जाएगा 11 त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि इसको लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गया। 11 के बाद देखिए अब दिखाते हैं कि कहाँ पे लेना होगा। 11 तो हो गया। 11 के बाद और हम लोगों का देखते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन सा हम लोगों का त्रिभुज लेना सही है। 11 के बाद देखिए अब की 11 तक तो आए। 11 के बाद और दिमाग से लगाया जाए तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, यानी कि 11, अच्छा एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा ये देखिए 11 के बाद यहाँ से चलेंगे दोस्तों तो ये वाला, ये वाला ये देखिए 11 के बाद यहाँ से काउंट करना होगा, इस पे जाना होगा और इस पे जाना होगा तो ये क्या हो जाएगा 12। देख लीजिए हम कैसे दिखा रहे हैं, तो ये 12 हो गया। 12 के बाद देखा जाए दोस्तों इन सभी लाइन को देखिए 12 त्रिभुज तक ले लिया ना, अब इसको हटाते हैं। 12 के बाद दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको त्रिभुज और किस किस तरीके से लेना होगा। 12 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहां से लेना होगा दोस्तों, ये वाला त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा 13 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए कहां से काउंट किए, ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है सर। 13 के बाद देखा जाए एक त्रिभुज कहां से लेना होगा दोस्तों, यहां से आपको इस पे लेना होगा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा तो 14। टोटल इस आकृति में आपका कितना त्रिभुज बनेगा 14। आपको एकदम सिंगल सिंगल साइड से काउंट करना होगा तो 14 त्रिभुज आ जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से होगा ही नहीं और देखते ही धमाधम स्किप कर देगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुना है। जैसे वसंत लिखा है, पतझड़ लिखा है, हवादार लिखा है, गर्मी लिखा है, तो कौन सा होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर।
तो देखिए हवादार यहाँ पर अलग हो जाएगा, बाकी वसंत हो गया, पतझड़ हो गया, गर्मी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी यहाँ पर कर देते हैं, ये सभी हम लोगों का ऋतुओं के नाम है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऋतुओं के नाम है। ऋतुओं के क्या है दोस्तों, नाम है। देखिए ना, आप वसंत एक ऋतु, पतझड़ भी आपका एक ऋतु के अंतर्गत में आते हैं, गर्मी तो आप जान रहे हैं कि ऋतु में, लेकिन हवादार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हवादार इन सभी में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये सभी ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको आप कैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, इस तरीके से दिया है, और हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को क्या कर दिया जाए दोस्तों, होमवर्क में दे दिया जाए, और अगले दिन इस प्रश्न का आंसर करवा देंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, वहां पर इस प्रश्न को जरूर इंक्लूड कर देंगे। लेकिन देखना चाहते हैं कितना सारा स्टूडेंट 1 2 3 इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कमेंट करते हैं आंसर में। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।